नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ पर्थ में। इस्लामिक सर्कल ऑफ ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने मुझे दावत दी कि आप पर्थ आइए और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम मेरे अरेंज किए। लेकिन वो आज एक बहुत शानदार शख्सियत से मुझे मिलवाने के लिए लेकर आए, जिनका नाम है तौसीफ अहमद। तौसीफ भाई, मैं और आप कुरान की तफासीर पढ़ते हैं, कुरान के तराजिम पढ़ते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा कि वो कुरान मजीद की आर्ट वर्क करते हैं, लेकिन तौसीफ भाई का एक काम बहुत यूनिक था। मुझे लगा कि आपको दिखाना चाहिए। वो काम ये था कि इन्होंने एक बीड़ा उठाया, और बहुत सारे भी काम कर रहे हैं, सीरत पे भी काम कर रहे हैं, कि कुरान मजीद को पेपर आर्ट वर्क की जो कटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करने के हिसाब से वो बनाना चाह रहे हैं, जिसका फायदा ये है कि बच्चों में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी डेवलप होगा, हमारे दीवारें भी जो खूबसूरत हो सकेंगे, जिसमें हम अपना आर्ट वर्क लगा सकेंगे। और जरा देखिए कितना इन डेप्थ काम है। बाखुदा मैं देखकर हैरानी नहीं बल्कि शशदर रह गया कि ऐसा भी कोई काम हो सकता है। ये हमारे तौसीफ भाई हैं। जी तौसीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तो तौसीफ अहमद है, रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक है। मैं कुछ आपको सूरह रहमान के पीसेस अब जरा देखिए कि सूरह रहमान पर इन्होंने ये सारा का सारा काम पेपर पर कटिंग के साथ है। तौसीफ भाई, आप एक्सप्लेन करते जाइए। ये जो है ना दरमियान में अर रहमान लिखा है, तो अर रहमान मैंने इस तरह से इसको डिज़ाइन किया है कि ये प्रेग्नेंट वूमेन रिप्रेजेंट हो रही है। क्योंकि रहम जो है ना, जो माँ की पहली होती है, उससे मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है। जिस तरह माँ अपने बच्चे की केयर करती है, इस तरह अल्लाह पाक हमारी केयर करते हैं। तो ये यहाँ पे अल्लाह मल को कुरान है, तो यहाँ पे कलम और दुआत को रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे अशम्स वल कमर बेउस्मान है, तो यहाँ पे सारा जो निज़ाम शमसी है और उसका जो बैलेंस है वो रिप्रेजेंट किया है। टॉप पे कुन फ़यकून है, और कुन फ़यकून की जो लाइंस हैं उनको मैंने सारी निज़ाम शमसी से जोड़ दिया है। इल्ला ततू फिल मीज़ान है, तो मैंने बैलेंस को रिप्रेजेंट किया है एज ए रेक्टेंगल। तो यहाँ पे खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़खार, तो यहाँ पे मैंने ठीकरी मट्टी डिज़ाइन की है। यहाँ पे खलकल जान मिन मर्जिन मिन नार, तो यहाँ पे मैंने जिन्हों को रिप्रेजेंट किया है। अगली आयतों में अगले जो ये जनाब पूरी सूरह रहमान इन्होंने तैयार की है। मैं यकीन जानिए इस बात पर हैरान भी था, इतनी मेहनत वाला काम है कि अगर आप इसको मुकम्मल करने जाएं और आखिर में कोई एक चीज गलत कट हो जाए तो ये सारा का सारा काम खराब हो जाता है और फिर दोबारा से करना पड़ता है। ये इसमें भी कुछ इन्होंने उसी आयतों को, ये आयत नंबर 19 से लेकर 28 तक इसमें एक्सप्लेन किया गया है। जो मरगजल बहरैन यल्तकियान, जो दो दरिया हैं वो आपस में नहीं मिलते, तो यहाँ पे मैंने दोनों को अलग अलग शो किया है। ये यहाँ पे बड़े बड़े जहाज हैं जो समुंदर में चल रहे हैं, उनको रिप्रेजेंट किया। और टॉप पे मैंने ये दुनिया को राउंड करने के बाद ऊपर लिखा है कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। जो बाकी रह जाने वाली ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। इसके बाद वाली जरा कोई आयत दिखाइए, और फिर मैं चाहूंगा कि आप लोगों को ये बताइए कि लोग इस आर्ट वर्क को अगर लेना चाहें आपसे तो किस तरह ले सकते हैं, और ये सीखना चाहें तो कैसे सीख सकते हैं। जरा इसके बारे में बताइए जी। ये क़यामत के मौजू पे था कि क़यामत के टाइम पे क्या कुछ होगा। तो ये सारा एक एक आयत को सेपरेट रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ देखिए ये आग दिखाई है इन्होंने। तो यहाँ पर क्योंकि हमें इन्होंने अभी कुछ एक्सप्लेन किया है इसके बारे में कि यहाँ पर जरा देखिए ये किस तरीके से, और ये सारा पेपर पे, वो बहुत बारीक सा पेपर है ये, और उस बारीक से पेपर पर पहले इसको पेंट किया जाता है, फिर इसको कट किया जाता है। मुझे बताएंगे कि सूरह रहमान को मुकम्मल करने में आपको कितना टाइम लगा? अराउंड 8 मंथ्स। 8 मंथ्स। अब इनकी टारगेट इनका ये है नाज़रीन कि ये चाहते ये हैं कि पूरा कुरान मजीद इस तरह आर्ट वर्क के जरिए एक्सप्लेन किया जाए। देखिए इन लोगों को अगर हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे
تو یقین جانیے یہ لوگ کہیں نہ کہیں اپنا کام چھوڑ دیں گے. تو یہ پیچھے جو آپ کو ان کا کام نظر آ رہا ہے یہ بھی پیپر کے اوپر انہوں نے کٹنگ کی ہوئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ توصیف بھائی اپنا نمبر بتائیں. آپ لوگ واٹس ایپ پہ توصیف بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں. ویسے یہ آئی ٹی اسپیشلسٹ ہیں بھائی, یہ کام تو شوق کی خاطر کرتے ہیں, ساتکین کے یہ شاگرد ہیں. تو اگر آپ ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو میں ان کا نمبر ابھی آپ کو دیتا ہوں, واٹس ایپ پہ ان سے کانٹیکٹ کریں, ان کو اپریشیٹ کریں, کیونکہ اپریشیٹ کریں گے تو یقین جانیں یہ مزید اور کام کر سکیں گے, اور مزید کام کریں گے تو یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. توصیف بھائی آپ کا نمبر ذرا بتائیے گا +61 کے بعد. جی +61 دوبارہ بتا دیجیے, دوبارہ بتا دیجیے. 0423 نہیں +61 کے بعد. +61 0423408803. اور میری ویب سائٹ ہے توصیفahmed.com TUSIFAHMAD.com. چلے میں یہ دونوں چیزیں ابھی توصیف بھائی اسی ویڈیو کے ساتھ ہی اپنے اس پہ پوسٹ میں لگا دیتا ہوں, آپ ضرور اپریشیٹ کیجئے. انشاءاللہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ اسلام 360 کے چینلز کے اوپر یہ آئیں اور ہفتے میں ایک دفعہ ہمارے بچوں کو اس طرح کے یہ کٹنگ کرنا سکھائیں, تاکہ اس بہانے یہ قرآن مجید سے بھی ہمارے بچے جڑ سکیں اور دین سے بھی ان کا تعلق قائم ہو سکے. تو میں اس بات پہ بہت خوش ہوں کہ آج میں ان کا مہمان بھی ہوں. باہر ضیافت کا بھی ارینجمنٹ کیا انہوں نے, لیکن بہت کمال کا کام ہے توصیف بھائی آپ کا, اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. میں اسلام 360 اور زاہد بھائی آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ آئے اور آپ نے اپریشیٹ کیا. جزاک اللہ خیر. جناب یہ وہ ہمارے لوگ ہیں جن کی وجہ سے آسمان بغیر ستون کے قائم ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں اور دین کے لیے کہیں بھی دامے درمے سخنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. تو ان لوگوں کو اپریشیٹ ضرور کریں. ایٹ لیسٹ میں ضرور آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ توصیف بھائی کو تنگ نہیں کیجیے گا, واٹس ایپ پہ ایک میسج کر کے, وائس میسج کر کے ان کے کام کو ضرور اپریشیٹ کریں تاکہ یہ مزید بھی قرآن پر کام کر سکیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا اس امید اور اپنے پن کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو شیئر کرنا نہیں بھولیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.